जब हमने कोई भी अपनी स्किन केयर स्टार्ट करनी है वो होती है जी CTM। अब ये 3 बेसिक स्टेप हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। पोर्स में से ऑयल आता है ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्री स्किन केयर कोर्स में मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आई हूँ CTM की। CTM बेसिकली होता क्या है, इसको डेली स्किन केयर क्यों कहते हैं, स्किन केयर में इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और पार्लर में इस ट्रीटमेंट को कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली, ये भी सब कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगा। तो इस क्लास में CTM हम सीखेंगे, इसकी थ्योरी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी। आपको पता होना चाहिए क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का मकसद क्या है। CTM एब्रीविएशन है क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का। C स्टैंड्स फॉर क्लिनजिंग, T स्टैंड्स फॉर टोनिंग और M स्टैंड्स फॉर मॉइस्चराइजिंग। अब ये 3 बेसिक स्टेप हैं जो हमारी स्किन केयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इनका मकसद है, मैं वो मकसद भी आप लोगों को बताती हूँ, प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस स्किन केयर कोर्स में सेकंड क्लास CTM की है, क्योंकि जब आपने स्किन टाइप्स पढ़ ली, स्किन प्रॉब्लम्स पढ़ ली, तो अब CTM करना बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जी पहले इसका पर्पस समझ लेते हैं। क्लिनजिंग जो है ना वो आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को, डस्ट को, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करती है, क्लीन करती है आपके फेस को। उसके बाद पोर्स जो हैं वो आपके नीट क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी टोनिंग। टोनिंग जो है वो आपके पोर्स को श्रिंक करती है, आपकी स्किन से ऑयल को रिड्यूस करती है। थर्ड स्टेप है जी मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग जो है, जब आपने क्लिनजिंग कर ली, टोनिंग कर ली, तो आपने नरिश करना है स्किन को, वो आप करेंगे मॉइस्चराइज़र से। अगर ऑयली स्किन है तो आपने यूज़ करनी है कोई जेल बेस्ड प्रोडक्ट, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करनी है। अच्छा, इसी तरह से CTM आप पार्लर में जाके भी करवा सकते हैं। वैसे तो ये डेली स्किन केयर है, अगर आप इसको रूटीन में रखते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज और ऑयल फ्री रहती है और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो CTM करवाने के लिए अगर आपने डीप क्लिनजिंग करवानी है तो आप पार्लर जाएं, उन्हें बोलें कि CTM करें, ठीक है ना। तो ये है कि वहाँ पे आप डीप क्लिनजिंग करवा लेंगे, वो अच्छे तरीके से आपके फेस की क्लिनजिंग करेंगी, उसके बाद टोनिंग करेंगी और मॉइस्चराइजिंग करेंगी। अब कोई भी प्रोडक्ट जो अफोर्डेबिलिटी के एतबार से आपको बेहतर लगती है वो प्रोडक्ट आप अपने लिए परचेज़ कर लें। अगर आप चाहें तो आप जेंसन का क्लींजर भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी क्लींजर अगर आप परचेज़ करना चाहें तो वो आप कर लें, लेकिन क्लींजर को आपने डेली यूज़ करना है, ठीक है ना। क्लींजर्स जो हैं वो आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, आपकी स्किन को एक्नी से बचाते हैं, पिंपल्स नहीं होने देते। फिर टोनर जो हैं वो आपकी स्किन से ऑयल को रिड्यूस करते हैं। तो कोई भी टोनर जो है वो आपने फिर स्प्रे कर लेना है। ये स्किन केयर आप डे में या नाइट में कर सकते हैं, इसको डेली स्किन केयर बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है। स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो जाती है, बट हर स्किन ने हर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बनी होती हैं, आपने वही अपनी स्किन पे यूज़ करनी है। कैसे और कौन सी करनी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र जो है ना वो समर में बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना, थोड़ा सा हाथ हल्का रख के लगाना है। लेकिन अगर विंटर में आप स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है या रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपने CTM करना है तो आपके पास जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जिसमें क्यूकम्बर जेल, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट हैं फॉर ऑयली स्किन। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए एक बहुत अच्छा और रिच मॉइस्चराइज़र, और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क जो है वो ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है और जो सिंपल क्लिनजर हैं वो नॉर्मल से ऑयली स्किन पे यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास क्लिनजर नहीं है और आपकी ऑयली स्किन है तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क जो बेस्ट मार्केट में मिल रहा है और अफोर्डेबल भी है वो है जी ओलिविया का क्लिनजिंग मिल्क, ठीक है। तो उससे आप क्लिनजिंग करेंगे तो आपकी ड्राई स्किन भी जो है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके बाद आपने टोनर यूज़ करना है। अब आप लोग सोचें कि अगर तो टोनर स्किन पोर्स को श्रिंक करता है और ऑयल को रिड्यूस करता है तो ड्राई स्किन वाले तो यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपने पहले जो क्लिनजिंग की है वो क्लिनजिंग मिल्क से की है, उसके बाद टोनर लगाना है। टोनर जब आपके पोर्स को श्रिंक कर देगा उसके बाद आपने बहुत अच्छा और रिच वाला मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो आपकी स्किन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो आपने ये CTM यानी 3 जो स्टेप
हैं ये लाजमी करने ही करने होते हैं, ठीक है ना। तो CTM जब आप पार्लर से करवाने जाते हैं तो वो बहुत अच्छी और डीप होती है, लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो वो इतनी बेहतर नहीं होती, लेकिन डेली करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्लिनजिंग के साथ आपने स्टार्ट लेना है। पार्लर्स में कैसे की जाती है CTM, क्लिनजर लिया जाता है और डीप क्लिनजिंग उसके साथ की जाती है। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपने क्लिनजिंग करनी होती है, हथेलियों से नहीं करनी है, फिंगर्स से करनी है। कोशिश करें कि शहादत की जो आपकी उंगली है यानी फर्स्ट फिंगर है उसको भी आप ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हाथ को आपने इस तरह से मूव करना है कि आपका हाथ जो है वो फेस से उठे ना, और आप हैंड को स्लिप करते हुए पूरे फेस पे मसाज कर सकें। मसाज जो है वो आपने क्लिनजिंग का बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ करना है, हार्ड हैंड के साथ बिल्कुल नहीं करना। मसाज के जो स्टेप हैं वो हार्ड हैंड के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने सॉफ्ट हैंड के साथ तकरीबन 5 मिनट क्लिनजिंग करनी है अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो। ये देखें कि मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आपने पर्सनल कैसे करना है ये सब कुछ, और अगर आपके पास क्लाइंट आता है और आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं तो आपने कैसे करना है। तो आपने तकरीबन 5 मिनट फेस की क्लिनजिंग करनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो प्रोसेस है या ये ट्रीटमेंट जो है ना, 1000 इसका आप इजीली चार्ज कर सकते हैं किसी भी सिंपल प्रोडक्ट के साथ, और जब आप इसको बहुत अच्छे दिल से और टाइम दे के करते हैं तो ये आपको रिजल्ट भी देता है। यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ की थी ना, वो क्लिनजर मेरे पास गोल्ड क्लिनजर था, गोल्ड एंड ग्लो का। आपके पास जो भी क्लिनजर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग के बाद ही आप देखें कि मॉडल के फेस पे कितनी शाइन आ गई है। अच्छा जी, अब हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं जो कि है टोनिंग। कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। टोनिंग के लिए आपने बस दूर से फेस पे स्प्रे करना है और स्किन में टैप टैप करके हल्का सा पेनिट्रेट होने देना है टोनर को, और स्किन में अब्जॉर्ब हो जाने देना है, इसको आपने रिमूव नहीं करना। उसके बाद आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। मॉइस्चराइजिंग जो है वो अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें या फिर मसाज क्रीम ले लें, और उसके साथ बस आपने बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना, 1 से 2 मिनट आपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे तरीके से फेस में पेनिट्रेट करना है और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे हमारी जो CTM है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि CTM की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जो हमारी स्किन केयर में शामिल होना चाहिए और डेली स्किन केयर में शामिल होना चाहिए। प्रोडक्ट का इंतखाब आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से करें, जो कि मैंने पूरा इस वीडियो में आपको गाइड किया है। इस तरह आपके पास कस्टमर फेशियल करवाने आते हैं, इस तरह से CTM या फिर डीप क्लिनजिंग करवाने भी आते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से करना है, इसका मकसद क्या है, एक्चुअली ये भी आप लोगों को समझा दिया है। हर चीज़ को समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, यानी बेसिक से एडवांस कोर्स है, बिगनर स्पेशल कोर्स है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत तसल्ली से और तवज्जो से सिखा रही हूँ। आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप इतने ही अच्छे तरीके से इसको समझें और सीखें। तो जनाब, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।